हेलो फ्रेंड्स, कल हमने एक भाषा नहीं पढ़ी थी, सांकेतिक भाषा। वैसे सांकेतिक भाषा व्याकरण में नहीं आती है, तो इसीलिए हम इसको भाषा में नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी ये भाषा का ही एक रूप है, तो थोड़ा सा आपको सांकेतिक भाषा के बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे तो सांकेतिक भाषा, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि सांकेतिक भाषा वो होती है जो कि संकेतों के द्वारा बात की जाती है। जब हम एक दूसरे से संकेतों में या फिर जो है इशारों में या फिर साइन लैंग्वेज में जैसे हम बात करते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब सांकेतिक भाषा की क्या परिभाषा है? जब संकेतों द्वारा हम अपने मन की बात या भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है, इसमें कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस है, वो इशारे से ही जो है इशारों के द्वारा ही अपनी बातों को कहता है। और जो मूक बधिरों के समाचार आते हैं, या फिर जब छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनको बोलना नहीं आता है, तो वो बच्चे भी इशारों के द्वारा ही हमें अपनी बातों को समझाते हैं। तो इसलिए ये कुछ सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। अब दूसरा है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा वो होती है जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भाषा में राजभाषा। तो राजभाषा हम किसे कहते हैं? राजभाषा वो होती है जो कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सरकारी जो हमारे कामकाज होते हैं, उनके लिए जो भी भाषा इस्तेमाल की जाती है, उनका जो भी भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जिन भी भाषा का, तो उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सरकारी कार्य में जो भी हमारे यहाँ भाषा यूज़ होती है वो है हमारी हिंदी, तो इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। तो क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। और उसके बाद है हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ये जो कि सब जगह बोली जाती है, सर्वमान्य है, तो वो है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो अंग्रेज़ी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। और अंग्रेज़ी को हम वैसे सह राजभाषा के रूप में भी हम उपयोग करते हैं अंग्रेज़ी का, इसलिए इसको हम एसोसिएट लैंग्वेज भी कहते हैं। हमारे देश में इसका वैसे बहुत ज़्यादा उपयोग होता है अंग्रेज़ी का, तो इसलिए हम इसको सह राजभाषा भी कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम समझेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण आप लोगों को पता ही होगा वर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि इससे छोटा, वर्ण से छोटा कोई भी रूप, वर्ण का हम कोई भी छोटा रूप नहीं कर सकते हैं। ये हमारी सबसे छोटी इकाई है भाषा की। ठीक है, जैसे क, ख, तो ये हमारे वर्ण की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अब जैसे अगर कोई वर्ड है इधर, तो इधर आओ। अब हर एक जो इसमें वो अक्षर हैं,
इधर, इधर आओ। अब ये हमारा कई सारे अक्षर, कई अक्षरों और स्वरों से मिलकर बना हुआ है। तो और हर एक अक्षर का हर एक ध्वनि को लिखने के लिए हमें एक निश्चित चिन्ह चाहिए होता है। और जो ध्वनि होती है, ध्वनि की ये निश्चित चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम। आगे हम समझेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब हम सारे वर्णों को एक क्रमित रूप में लिखते हैं या फिर हम एक निश्चित क्रम में लिख देते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णमाला जब हम वर्णों को निश्चित क्रम में लिखते हैं। तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन के बारे में तो आपको पता ही होगा। स्वर किसे कहते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ये सारे हमारे स्वर होते हैं। और व्यंजन हमारे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, अं, इया, ये सारे हमारे व्यंजन होते हैं। अब स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर 11 स्वर होते हैं हमारे। और व्यंजन 33, यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। और 11 स्वर होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजनमाला, जब हम व्यंजनों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो उसे हम व्यंजनमाला कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम कल करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। सांकेतिक भाषा, जब हम संकेतों के द्वारा अपने मन की बात या भावों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जब वह भाषा जो देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो राजभाषा होती है, जिसमें गवर्नमेंट के सारे काम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, वो अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब जैसे इधर आओ, तो इधर आओ में ई, ध, र, तो ये हमारे सारे क्या हैं? ये वर्ण हो गए एक एक। उसके बाद है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, जब वर्णों को निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते? स्वर अ, आ, ई, ये स्वर होते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, ये हमारा व्यंजन है। स्वर में 11 स्वर होते हैं और व्यंजन में 33 व्यंजन होते हैं।